नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है ना, 19 पे पावर 19 दिया गया है और 22 अलग अलग लिख लीजिए, इसको 18 लिख लीजिए। अब प्लस 20 पे पावर 18 दिया गया है तो लिख लीजिए इस तरह से 18। अब अगर मैं हम 18 से ना 19 पे पावर 19 को भाग देंगे तो एक फार्मूला याद रखिएगा दिमाग में, ए पे पावर n भगा a-1। इस तरह से जब भी भाग दिया जाए ना तो इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना बचता है, तो सदैव इस कंडीशन में शेषफल जो होगा आपका वो 1 बचता है। लिख लीजिएगा शेषफल 1 ही बचेगा। तो यही तो कंडीशन है ना यहाँ पे। तो इस कंडीशन में शेषफल 1 बचा, प्लस 18 से 20 में भाग देंगे तो उस कंडीशन में क्या शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 और 1 को जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 3 संबंधे 5 का डुप्लीकेट अनुपात है। डुप्लीकेट अनुपात ना देखिए, a/b का डुप्लीकेट अनुपात जो होता है वो होता है a² ठीक है। यही अगर मैं ट्रिप्लीकेट पूछता तो a/b का ट्रिप्लीकेट अनुपात जो होता है वो होता है रेशियो है ये, रेशियो BQ। तो इस तरह से डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पूछे तो आप इस तरह से इसका यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब e की जगह पे दिया हुआ है 3/5, तो हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और रेशियो 5 का स्क्वायर करना है। 3 3 9 और 5 बचे के 25, यानी कि 9 संबंधे 25 जो होगा ये आपका डुप्लीकेट अनुपात होगा किसका, 3 संबंधे 5 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल हैं। यदि 50% लड़के एवं 40% लड़कियां पास है तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हैं, ज्ञात कीजिए। देखिए लड़के हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप ध्यान से, बॉयज लिख लीजिए कितने हैं, तो ये हैं 1100। और गर्ल देखेंगे तो कितनी है, तो गर्ल है 900। अब कह रहा है ना शामिल है, यदि 50% लड़के तो 1100 का 50% निकाल लीजिए, तो 1100 का 50% हमको निकालना है। 2200 करेंगे तो 0 0 से 0 0, 11 5 55, 550 जो है लड़के पास हैं, लड़के एवं 40%, तो 900 का 40% ज्ञात कर लीजिए। 900 गुणे 400, 40/100। इसका प्रतिशत देखेंगे तो 9 चौको 36, यानी 360 लड़कियां पास हैं। दोनों को अगर मैं मिला के देखेंगे कुल कितने पास हो गए, तो 0 और 6 5 11 और 5 3 8 1 9, 910 कुल विद्यार्थी पास हो गए। कितने फेल होंगे, तो ध्यान से समझिएगा, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 है। 2000 में से 910 पास हैं तो कितने फेल होंगे, तो 0, 9 में से 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 0 और 1, 1090 जो है लड़के वो फेल हो गए हैं। तो फेल प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1090 अब बटा इतना फेल है ना, ये फेल है। अब कुल कितने हैं, तो कुल 2000 में से इतने फेल हैं, तो 2000 में से इतने फेल हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फेल प्रतिशत निकल जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 5 10, यानी 54.5% जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। 1440 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 गुणे 10 लिख सकते हैं। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूनी 4। 144 क्या होता है, 12 गुणे 12 ही तो होता है ना, तो यानी कि 12 गुणे 12, तो 2 दूनी 4 और गुणे 3, फिर 2 दूनी 4 गुणे 3, यानी 4 को 2 रहेगा, 2 गुणे 2 और 2 को 3 रहेगा, 3 गुणे 3। और उसके बाद 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5।
ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे ना तो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3। आप इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई 3 पे पावर देखेंगे तो 1 2 2 आ गया। अब 5 पे पावर देखेंगे तो 5 पे पावर 1 है। अब पावर जो है ना, पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 जोड़ लीजिए यहाँ पे। फिर देखेंगे तो 2 है पावर इसका 3 का, तो इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 है पावर इसका, तो 1 में 1 जोड़ लीजिए। कितना आ गया आपका, तो 5 और 1 6, 2 1 3 और 1 1 2, 6 3 18 दूनी 36, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 36 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है ना, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। ये 60 छात्र हैं, 60 छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, तो 40/100 कर लीजिए सीधा सीधा, 1 0 2 0 2 0, 4 छके 24, यानी कि गर्ल कितनी हो गई, तो 24 ठो गर्ल हो गई। तो बॉय कितने होंगे, तो बॉय अगर मैं 60 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36। अब कह रहा है औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 60 केजी, तो लड़कों का औसत यानी कि 36 है, कुल वजन निकाल लेंगे तो लड़कों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। लड़कियों का औसत वजन 40, तो लड़कियों का भी जोड़ लीजिए इसमें, तो 40 है, कितनी लड़कियां हैं, 24 अगुणे 40। तो कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत, लड़कों का कुल वजन प्लस लड़कियों का कुल वजन बट्टा कुल विद्यार्थियों की संख्या, 60 ही तो है ना, लिख लीजिए इस तरह से। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 6 0 हो जाएगा, 6 के 36, 6 18 19 20 21, अब प्लस 0 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, अब बट्टा 60 लिख लेंगे इस तरह से सिंपली। 0 होगा, 6 6 12 होगा, 9 1 10 1 11 होगा, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 है तो 60 लिख लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 30 और 6 दूनी 12, 52 केजी जो होगा औसत वजन होगा कुल विद्यार्थियों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 2520 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर है। देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में ये हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 2400, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 4 वर्ष में ये हो जा रहा है आपका 2520, यानी कि अगर मैं देखेंगे ना तो 2400 पर ही, तो सीधे सीधे मतलब आप ऐसे लगा लीजिए, इन दोनों का दोनों में अंतर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 120 रुपए का अंतर आएगा, 120 रुपए का। अब किस पर हमको दर ज्ञात करना है, तो 2400 पर निकाल लीजिएगा, तो 2400 गुणा कर दीजिएगा 100। बस इस ट्रिक का यूज कर लीजिएगा, कंसेक्यूटिव वर्ष देना होना चाहिए, यहाँ पे लगातार वर्ष होना चाहिए, यानी कि एक वर्ष का मतलब पहला वर्ष उसके बाद दूसरा वर्ष। अब देखेंगे ना यहाँ पे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर दूसरा 0 से दूसरा 0 कट जाएगा, 12 कन्ने 12 और 12 दूनी 24, 2 5 10, यानी दर जो है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर जो है क्या है, ब्याज की वार्षिक दर 5% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है ना, 30% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। इस प्रश्न को ना ऐसे आप सिंपली सॉल्व कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। माइनस 100 लिख लीजिएगा, 100 माइनस आपको क्या करना है, 100 और मल्टीप्लाई 100 में से इन दोनों को घटा घटा के लिख लेना है। 100 में से घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा, और बटा 100 लिख लीजिए। फिर घटाते जाइए, 100 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 80 आएगा, अब बटा 100 लिख लीजिए। जितना भी छूट दिया रहे सबको इस तरह से क्रम से लिखे, 2 ठो दिया है तो 2 को घटा घटा के, ये और ये कॉमन है, उसके बाद आपको जितना भी छूट दिया रहे उसको घटा घटा के लिखते जाइए, एकल छूट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 100 और माइनस, देखिए 100 से ये 100 पूरा को पूरा कट जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, 7 बटे 56 आ जाएगा, और 56 में से माइनस करेंगे ना आप 100 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 44%, यानी कि 30% और 20% का क्रमिक छूट जो है
किस एकल छूट के बराबर है? तो 44% के छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। ट्रेन औसत प्रति घंटा कितना रुकती है? तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपको क्या करना है, तो लिख लेना है अभीष्ट रुकने का समय प्रति घंटा। अभीष्ट रुकने का समय, अभीष्ट समय लिख ले रहे हैं हम, अभीष्ट समय, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समय भी बस लिख सकते हैं। तो एक प्रति घंटा रुकने वाला जो समय है वो क्या है? तो चालों का अंतर, चालों का अंतर जो दिया है, चाल जो दिया है ना उसका अंतर, और बट्टा बिना रुके चाल, चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, बिना रुके चाल कितना है? 80 है। इतना आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 8/80। ये घंटे में आ रहा है, याद रखिएगा, इतना घंटा रुकती है, प्रति घंटा इतना समय रुकती है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/10 आ जाएगा। 1/10 घंटा को मिनट में बदल लीजिए तो 60 से गुणा कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 मिनट। यानी प्रति घंटा जो है ट्रेन कितना रुक रही है? 6 मिनट रुक रही है। इस ट्रिक का यूज करके सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।